नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे, प्राइस की तो बात नहीं करेंगे आज इसमें। हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह का बोर्ड आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक तो एसएमडी बोर्ड आते हैं और एक पीसीबी प्रिंटेड बोर्ड आते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये रहता है। तो इस तरह के दोनों के बोर्ड में क्या अंतर है और कौन सा बोर्ड आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उन दोनों पे बात कर लेते हैं ज़रा हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, होता क्या है कि पीसीबी बोर्ड जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएमडी कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, वो कम जगह लेते हैं। पीसीबी बोर्ड थोड़ा कंपोनेंट में जगह ज़्यादा लेता है। दोनों ही देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास एसएमडी बोर्ड है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये एसएमडी बोर्ड है। ये बहुत ही कम जगह में बना हुआ है, मतलब छोटी सी ही इसकी किट है ये, जिस पे ये पूरा सब कुछ माउंट किया हुआ है। इसमें ड्राइवर स्टेज जो है वो एक्चुअली ये डबल साइड प्रिंटेड बोर्ड है, तो इसमें ड्राइवर स्टेज का कुछ हिस्सा पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए आप। तो यहाँ TL072CP इस तरह का ये लिखा हुआ है। ये एक आईसी है जो ड्राइवर स्टेज कंप्लीट करती है, बाकी का सिग्नल आगे भेजती है, तो ये बोर्ड चलता है। तो यहाँ इस तरह से ये दिया हुआ है। अब जरूरत ये है कि इसमें किसकी ज़रूरत कैसी है, उस हिसाब से बोर्ड से चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास जहाँ भी आप इसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे स्पेस कम है, तो आप इस वाले बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं बड़े आसानी से। हालांकि जो वोल्टेज में है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, 19-20 का फ़र्क होता है। कंपोनेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, कंपोनेंट की इफ़िशियंसी पे। और ये दूसरा बोर्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, वो कुछ इस तरह से है, आप वो देख सकते हैं। और इसमें बैक साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सिंगल साइडेड होती है ये, इसलिए इसमें कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ मार्किंग की हुई है, नाम वगैरह लिखे हुए हैं, और इस तरह का बोर्ड है ये। तो इस बोर्ड में आप यहाँ देख रहे हैं कि अब नॉर्मली होता क्या है कि जिन लोगों को थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, पहली बार बना रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पीसीबी वाला बोर्ड ही ज़्यादातर लगाएं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके फ़ायदे ये हैं कि मान लीजिए इनके जो कंपोनेंट लगे हुए हैं मोस्टली बाज़ार में अवेलेबल हो जाते हैं। जो ट्रांजिस्टर आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से जो लगे हुए हैं ड्राइवर स्टेज में, और ये कैपेसिटर पीएफ वगैरह, क्योंकि ये आप नॉर्मल सोल्डर से, सोल्डरिंग आयरन से निकाल करके और आसानी से प्लेस कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे। उनसे आप इसे बना सकते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन तो हर जगह होता है। लेकिन एसएमडी बोर्ड जो होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें, उनके कंपोनेंट होते हैं एसएमडी वाले, वो हर जगह एक तो जल्दी से मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप उसे रिप्लेस हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास एसएमडी डिसोल्डरिंग गन रहती है या इस तरह का सिस्टम रहता है, वो आसानी से कर लेते हैं। और जो काम जानता भी है, मान लीजिए काम तो जानता है लेकिन घर पे सिर्फ बना के रखा है, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब उसके पास कंपोनेंट तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो तो नहीं है, लेकिन वो उसे जानकारी है, तो वो कैसे रिप्लेस करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी यहाँ हो जाती है कई बार। तो ये वाले जो बोर्ड हैं उसमें सिर्फ इतना ही है कि चलने में तो दोनों लगभग सेम ही है जैसा मैंने बताया, लेकिन सिर्फ बात आती है तो यहाँ रिपेयरिंग के काम से रिलेटेड जो है वो आती है। और दूसरी बात ये होती है क्योंकि इनमें जो आईसी यूज़ की हुई है वो ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा होती है, तो जो नॉइजेस होती हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं, आपकी जो डिस्टॉर्शन होता है वो बढ़ जाता है बोर्ड में। मेन प्रॉब्लम ये होती है। तो ड्राइवर स्टेज में जो आईसी लगी हुई है इसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत आपको हमिंग साउंड या उस तरह की, या क्लियर साउंड ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि नॉइज़ेस की वजह से वो होता है ऐसा। और उसको हटाने, और इन बोर्ड्स में जो दूसरे बोर्ड हैं उनमें ऐसा नहीं होता है कुछ भी। और इन दोनों के अगर रिव्यू की बात करें हम, तो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं एक बार, किसी ने अगर किया होगा तो।
बाकी देख लेते हैं कैसा क्या किया है। तो इस बोर्ड के लिए किसी ने कोई रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखा देता हूँ कि रिव्यू कैसा आया है बोर्ड का, और उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा। सेलकन का इसका कोई रिव्यू नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, बीटेक वाले पे चलते हैं। बीटेक का ये जो बोर्ड है, तो जहाँ इसका रिव्यू देख लेते हैं एक बार बोर्ड का, क्योंकि जो लोग यूज़ करते हैं वो बताते हैं इसमें क्या है, कैसा उन्हें फेस किया है प्रॉब्लम, किस तरह की आवाज़ साउंड क्वालिटी उन्हें मिली है, तो वो यहाँ लिखते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, THD इज़ लो एट 60 to 80%। यहाँ मैंने पिछले वाले में भी बताया था, तो हो सकता है कुछ लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो बोलेंगे कि जब ये वीडियो था तो इसमें बताना चाहिए था। तो भाई इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें इन्होंने जो कहा है वो बोला है कि THD 60 to 80% ऑफ वॉल्यूम, नाइस एंड पावरफुल बट इन लो साउंड, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी साउंड आर प्रोड्यूस बट 80% वॉल्यूम साउंड इज बेस्ट। बोल रहे हैं कि अगर थोड़े से वॉल्यूम पे हम इसे चलाते हैं, कम वॉल्यूम पे, तो कुछ हामिंग साउंड या अनवांटेड साउंड्स हमें सुनाई देती हैं, लेकिन अगर हम 80% वॉल्यूम पे इसे चलाते हैं फुल पे, तो वो आवाज़ उस तरह की नहीं मालूम पड़ती होगी, सही आवाज़ आती है। तो भैया 80% पे अगर लगातार चलाते रहोगे तो कानों के तो तोते उड़ जाएंगे। 80% पे कोई लगातार चला नहीं सकता। घर में कम में भी सुनना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है, कभी पार्टी हो गई तो गेट टुगेदर हो गया तो उसमें हम ज़्यादा म्यूजिक लाउड सुन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल घर में नहीं सुन सकते। 10% to 20% वॉल्यूम चला पाते हैं। आगे का एक देख लेते हैं। तो ये भैया लिखते हैं कि हाँ, नाइस प्रोडक्ट, भैया बहुत अच्छा लगा है, इन्होंने यूज़ किया होगा, बहुत बढ़िया लगा है। आगे का देखते हैं। आगे रिव्यूज़ जो हैं दिया है किसी ने, साउंड क्वालिटी इज़ गुड बट बेस एवरेज। बोल रहे साउंड क्वालिटी तो अच्छी है, पूरा वीडियो बना के डाला है बाकायदा उन्होंने यहाँ पे सारा कुछ। बोल रहे साउंड क्वालिटी अच्छी है लेकिन बेस एवरेज है। अब भैया ये बोल रहे हैं अवतार सिंह भैया कि बेस एवरेज है, तो आगे का देख लें, आगे कुछ और ही बोला है लोगों ने। अब ये एक भाई बोलते हैं, वेरी गुड एंड नाइस प्रोडक्ट, एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी, आई लव एंड लाइक इट, बट अगेन बाइंग नॉट अवेलेबल दिस प्रोडक्ट, व्हाट हैपन बीटेक ऑडियो। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि भैया हमें तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और हम अगली बार भी खरीदना चाहते थे, लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो भैया बीटेक क्या हुआ, मिल क्यों नहीं रहा है। तो भैया ये बीटेक वालों ने जवाब दे दिया होगा, ये तो काफ़ी टाइम पहले डाला गया था, 2020 का है। अगला देखते हैं। इस पे देखिए, जहाँ लिखा है बेस इज लाउडर बट अनक्लियर, मिड इज गुड। बोल रहे हैं बेस तो तेज है लेकिन अ, साफ सुथरी नहीं है उतनी, मिड सही है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो इन दिस बोर्ड। बोल रहे हाई फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इस बोर्ड में, ऐसा कुछ बता रहे हैं ये भैया। व्हेन आई यूज क्लास LM 4610 एंड ओप 275 प्री एम्पलीफायर सिग्नल, माई TDA 7294 बेटर देन दिस। अब ये तो कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि हमारा 7294 IC वाला जो बोर्ड है वो उससे अच्छा ज़्यादा काम कर रहा है, ये उतना काम अच्छा नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इज़ नॉट गुड इन दिस बोर्ड। बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेफरेंस भी उतना अच्छा नहीं है जितना इनके 7294 में अच्छा है। तो भैया इन्होंने दोनों यूज़ किए होंगे इसलिए बताया, इसलिए 1 स्टार भी दिया हुआ है। भाई आपने अपने हिसाब से जो नोटिस किया वो बता दिया। एक ये कोई भाई हैं, अब इनका चेहरा थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है, हंसते हुए फोटो आया है, लेकिन चलिए छोड़िए उस बात को। यहाँ देखते हैं, जस्ट बाओ, मोर देन 5 स्टार। भैया ये 5 स्टार दे रहे हैं, लिख भी अच्छा रहे हैं। बास दैट यू थिंक जस्ट 4 टाइम ग्रेटर। ओहो, वाह, बढ़िया बात है। बेस, अब हिंदी में भी लिखा है बाकायदा, बेस जो आप सोचेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा। मेरी मानिए, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक हॉबी प्रोजेक्ट मेकर हूँ, तो आप मेरी विश्वास कर सकते हैं। अब हो सकता है मेरी लिख दिया, भाई साहब मेरा लिखना चाहते होंगे, मेरी लिख गया, कोई बात नहीं है भाई, हम समझते हैं इस मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। मेरा तो ठीक है, हम आपका विश्वास कर रहे हैं, आपने फील किया होगा तो इस तरह से बाकायदा फ़ोटो भी डाला है। तो क्या है भाई साहब आपकी फ़ोटो में, वो देख लें एक बार, आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है। ये एक ट्रांसफार्मर लगा है, अलग से रेक्टिफायर और कैपेसिटर बैंक लगाया हुआ है, और यहाँ कुछ और इन्होंने एक सप्लाई बनाई हुई है नीचे। उसके बाद इन्होंने यहाँ प्री एम्पलीफायर बोर्ड लगाया हुआ है, ये वेस्टिबल BT बोर्ड, सेलेक्टर इधर है। बाकी ये जो बोर्ड जो लिया है वो यहाँ लगाया हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने एम्पलीफायर अपना बनाया हुआ है। चलिए, अच्छी बात है आपने बनाया है। तो अगला कुछ नहीं है इसमें।
एक ही जैसी हैं दोनों। तो इन भैया को बहुत अच्छा लगा, 4 गुना बेस आई है। भैया ठीक है, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। बहन लो वॉल्यूम, द साउंड इज मच नॉट गुड। अच्छा भैया ये लिखना चाह रहे हैं कि ये जब कम वॉल्यूम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती है, मतलब क्रिस्टल क्लियर जो साउंड आनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है ना। तो भैया क्रिस्टल क्लियर अगर नहीं मिल पा रही है तो हो सकता है बीटी का भी कोई रोल हो इसमें, वो एक बार आप चेक कर लें। हाँ ये कोई लिख रहा है भाई 10 डेज वर्किंग आफ्टर वन चैनल नॉट वर्किंग। तो 10 दिन के बाद में अगर एक चैनल नहीं चल रहा है तो आपका रिटर्न पॉलिसी तो उस टाइम एक्सपायर हो गया होगा, वारंटी है तो उसके जितना खर्चा आपको भेजने और मंगाने का लग जाएगा, जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले ही कही थी कि हर जगह ये रिपेयर नहीं हो सकते। तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी यही हैं कि हर जगह ये रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए अगर दूसरा बोर्ड होता तो आसानी से आपका 50-60 रुपये 70 रुपये 100-150 से ज़्यादा नहीं लगता उसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपके मेन ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है। बाकी ड्राइवर स्टेज में अगर कुछ खराबी आती है तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और आपका कम में काम चल जाता है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और अगर उसके बाद भी यहाँ देख लेते हैं कि ये बोर्ड था, इससे कंपेयर किया था हमने। इसके अलावा अगर इसी कैटेगरी में दूसरे भी बोर्ड हैं कुछ, उनसे कंपेयर करें तो टेक ट्रेड के कुछ और बोर्ड भी आते हैं जिनमें इनबिल्ट बीटी भी आता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं है टेक ट्रेड पे कभी, ये रेटिंग भी 4 दे रखी है इसकी। क्या है ये 5200 मॉसफेट बेस्ड DIY स्टूडियो एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड बेटर देन 4440 3055 और ST के 4141 से भी अच्छा बोर्ड बताया है इन भाई साहब ने। चलो वो तो हमें भी पता था। इसका एक बार अगर क्वेश्चन आंसरिंग देख लें यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है लोगों ने, उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा। यहाँ क्या दिया है, वेरी बैड वेस्ट ऑफ मनी विद इन 10 days इट सेल्फ इट्स हैविंग कंप्लेंट्स वन चैनल इज नॉट वर्किंग। ये भैया बीटेक वालों को भी यही परेशानी थी, तुम्हारे सिस्टम में भी यही परेशानी है। ये बंदा क्या करे बेचारा, लगा के पैसे वो तो फंस गया। द क्वालिटी इज नॉट लाइक 3055। अरे भाई ये तो 3055 से अच्छा बता रहे थे, हम ये भाई साहब बोल रहे हैं 3055 के बराबर भी नहीं है। हैं क्या बात है भाई, लिखने से पहले अमेजन पे देख तो लिया करो प्रोडक्ट कहाँ आपका स्कोर कर रहा है। द प्रोडक्ट इज़ बैड बैड बैड, ये भैया बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तो बहुत ही ख़राब है। एक बार नहीं 3 बार बोल रहे हैं खराब है खराब है खराब है। तो भैया समझ जाओ कि ये खराब है, रिव्यू खरीदने से पहले जरूर देख लिया करो। यूजिंग थर्ड क्लास ट्रांजिस्टर TTC एंड TTA डोंट बाई वेरी हाई कॉस्ट। बोल रहे हैं कॉस्ट तो बहुत हाई कर रही है, इसमें थर्ड क्वालिटी के ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। तो ये बोर्ड कौन सा था भैया जो ऊपर इतनी सारी बुरी कमेंट दिए जा रहे हैं सब। चलो ये इस तरह का बोर्ड है। तो भैया जब इस तरह का बोर्ड है तो इसका ओवरव्यू देख लो एक बार। सबसे पहली बात तो इसमें जो डायोड दिए हुए हैं ये ही इतने वो दे दिए हैं कम के ST के 4141 लिख रखा है। क्या है इसका यार, ये सब हाई फाई ऑडियो दिया हुआ है। ठीक है, अब जब लोगों ने रिव्यू ही ऐसे किए हैं तो क्या इसका हम करें। और बाकी के बोर्ड भी होते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ और जितने सारे हैं उनकी प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा सही चाहिए होगा। तो ये हो गया यहाँ का आज का वीडियो। ये था कि SMD वाले में और जो अदर बोर्ड होते हैं उनमें हमें कौन सा सही पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि SMD थोड़ा हम लोगों के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एम्पलीफायर में जगह नहीं है वहाँ आप लगा सकते हैं। तो उसमें कुछ हमिंग की या उस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती हैं क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा होता है IC बेस्ड है। तो ट्रांजिस्टर वालों में इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलता। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये वाले बोर्ड आसानी से रिपेयरेबल हैं और उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन दोनों बोर्ड अपनी जगह सही हैं और दोनों अपना अपना स्कोर करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।